आज इस पाठ में हम लोग ब्राज़ील की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील का मानचित्र ये आपके सामने है। मानचित्र को ध्यान से देखिए तो कुछ मूलभूत बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मानचित्र में दो रेखाओं का वर्णन किया गया है। दो रेखाएं बनी हुई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मकर वृत्त और बिल्कुल उत्तर में यहाँ है विषुवत वृत्त। तो जैसा कि पता है विषुवत वृत्त बिल्कुल उत्तर में स्थित है मानचित्र के, और जो ये लाइन है ये विषुवत वृत्त की रेखा है और दक्षिण की तरफ ये मकर वृत्त है। विषुवत वृत्त के आसपास के इलाके में उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है, यानी मौसम गर्म रहता है। विषुवत वृत्त के मकर वृत्त के आसपास यानी मकर वृत्त के दक्षिण में जलवायु मिलती है समशीतोष्ण कटिबंध की, यानी इसी एक ही देश में एक तरफ उष्ण कटिबंधीय जलवायु है तो दूसरी तरफ समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो मौसम दो तरह का यहाँ हुआ है। उत्तर में उष्ण कटिबंध यानी गर्म जलवायु और दक्षिण में समशीतोष्ण यानी गर्मी और ठंडी दोनों मिलकर के। अब यहाँ वर्षा की स्थिति को जरा देखें। यहाँ जो एरो बने हुए हैं लाल रंग से, ये एरोस दिखाते हैं हवाओं की दिशा को, और ये हवाएं हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, और ये हवाएं चल रही हैं इस समुद्री भाग से। समुद्री भाग का नाम है अटलांटिक महासागर, यानी अटलांटिक महासागर से दक्षिणी पूर्वी हवाएं चल रही हैं, और उसी तरह से यहाँ उत्तर में ये हवाएं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं आ रही हैं। ये भी समुद्र की तरफ से आ रही हैं अटलांटिक महासागर से। ये दोनों हवाएं चूँकि समुद्र से आती हैं इसलिए इनमें नमी होती है, और ये नम युक्त हवाएं इसी उच्च भूमि के किनारे से टकरा करके वर्षा करती हैं। तो उच्च भूमि का जो पूर्व का इलाका है, ये इलाका इस तटीय भाग में पर्याप्त वर्षा होती है। उच्च भूमि में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, और उच्च भूमि के पश्चिम में ये पूरा इलाका, ये जो हरे रंग से दिख रहा है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बहुत कम इसलिए हो जाती है क्योंकि सारी नमी इसी उच्च भूमि के पश्चिमी किनारे पूर्वी किनारे पर ही बरस जाती है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवाएं सूख जाती हैं। इसलिए यहाँ पर अनावृष्टि चतुर्भुज क्षेत्र बन जाता है। अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा, शुष्क क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरी बात एक ये है, यहाँ पर जो तापमान के बारे में बात की गई है, ओवरऑल तापमान के संदर्भ में ये ब्राज़ील उष्ण प्रदेश है, गर्म प्रदेश है। दक्षिणी हिस्से में थोड़ा कम तापमान है, लेकिन उत्तरी और मध्यवर्ती हिस्से में तापमान अधिक है। इसी अनुसार यहाँ ऋतुओं में भी विविधता पाई जाती है। इस देश का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। देश के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है या विषुवत वृत्त गुजरता है। इस भाग में हवा का तापमान अधिक होता है। ये अमेज़न के मैदानी इलाकों में औसत तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, इस इलाके में 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो उच्च भूमि के प्रदेशों में यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। समुद्र के किनारे वाला जो भाग ये दिख रहा है, समुद्र का तटीय भाग होने के कारण यहाँ जलवायु सौम्य होती है। सौम्य का मतलब न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंडी, और यहाँ मौसम आर्द्र होता है। आर्द्र माने नमी, जैसे आजकल बरसात के समय में मौसम में नमी ज़्यादा है, उसी तरह से तटीय भाग में अधिकांश समय तक मौसम नम रहता है। अमेज़न की घाटी में, यानी इस इलाके में जहाँ उष्ण लिखा हुआ है, ये अमेज़न की घाटी का इलाका है, यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है। 2000 मिलीमीटर
से भी ज़्यादा बरसात होती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वो हिस्सा है जहाँ पर पूरे साल भर बरसात होती है, पूरे वर्ष भर बारिश होती है। दोपहर 12 बजे के बाद यहाँ प्रतिदिन बरसात होती है, इसलिए ये इलाका सर्वाधिक वर्षा वाला है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दूसरा, इन तटीय भागों पर करीब 1000 से 1200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा इस ग्रीन वाले भाग में, जिसको कहा गया है अनावृष्टि चतुर्भुज, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो ये रहा ब्राज़ील के मौसम से संबंधित बात।